Chapter 8 Motion Session 8. Today we'll start with example number 8.5. A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find 1. Acceleration and 2. The distance traveled by the train for attaining this velocity. तो हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन। पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ट्रेन स्टार्ट कर रहा है जीरो वेलोसिटी से एंड फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है एंड कितने टाइम में जाएगा 5 मिनट्स के अंदर। तो आप यू हैव इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 5 मिनट्स। ओके, तो ये सब डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है जो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि वी हैव गिवन u इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 एंड क्योंकि ट्रेन स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इसीलिए v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसको एक और चीज आपको बता दो कि जब भी आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है या टाइम मिनट्स में दिया है तो आपको हमेशा SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। वेलोसिटी को आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड के अंदर एंड टाइम को आप कन्वर्ट करोगे सेकंड्स के अंदर। v is equal to 72 किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करना है तो आपको कैसे करना है वो आपको एक बार समझा देता हूँ। 72 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे। ओके, अब उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो 72 ये किलोमीटर ऊपर है तो किलोमीटर के बदले में क्या लिख सकता हूँ 1000 मीटर। ओके, ये मीटर हो गया एंड डिवाइड बाय आवर है यहाँ पे अपॉन आवर्स। तो आवर्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेकंड्स के अंदर। तो 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड्स होता है 3600 सेकंड। तो आपको हमेशा जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 करना है एंड फिर सॉल्यूशन करोगे यू विल गेट 20 मीटर पर सेकंड। Similarly, time is given as a 5 minutes. You all know that 1 minute equal to 60 seconds. So 5 minutes equal to 5 into 60, that is a 300 seconds. Now first, we know that A is equal to V minus U by T. ये ऑलरेडी अब फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का जो हमें पता है। That is a change in velocity upon time taken. Change in velocity क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो we have that is 72 किलोमीटर पर आवर हम मीटर में लिखेंगे that is 20 मीटर पर सेकंड एंड u is in 0 that is in मीटर पर सेकंड लिखो या किलोमीटर पर आवर लिखो, दोनों सेम ही रहेगा। टाइम इज 300 सेकंड। सो लेट अस पुट द वैल्यू। v के बदले हमने रखा है 20 मीटर पर सेकंड, u के बदले रखा है 0 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज गिवन एज 300 seconds. Now after solving this we will get 20 minus 0 कितना होता है 20। so 20 upon 300 तो 0 0 कैंसल, यहाँ पे 2 15 2 जा 2 कैंसल तो 1 upon 15 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये आपको जो आंसर दिया है दैट इज योर फर्स्ट आंसर दैट इज ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड वन, सेकंड सम। For that, we know that 2as equal to v square minus u square. This is a equation of motion, and we can say that it is a third equation of motion. तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कब यूज करना है, कौन सी चीज चाहिए तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर आंसर ला सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि उसके अंदर भी हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u आपके पास है, t है, a है, तो आप फाइंड कर सकते हो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके भी। बट हियर वी आर यूजिंग 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये भी आपको सेम आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा। हियर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 तो यहाँ पे हम लिखेंगे u स्क्वायर, उसके बदले 0 का स्क्वायर 0 ही होता है दैट इज v स्क्वायर माइनस 0। तो ये जो
2a एस इक्वल टू वी स्क्वायर है, उसमें से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऐसे की साइड ये 2a है, मैं उसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, नीचे चला जाएगा, that will become s equal to v square by 2a. Now again substituting the value, v के बदले मैंने रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर है तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2a, a के बदले हमने रखा है यहाँ पे 1/15, तो 2 into 1/15. Now we will solve this, और ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 1000 मीटर्स. गॉट इट? तो ये 20 का 20 स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाई ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा सॉल्यूशन करोगे यू विल गेट 3000 मीटर. अंडरस्टूड? So your distance is in meter if you want to use it in meter, and if you want to convert in kilometer it will become 3 kilometer. So these are the answers which you want. First is acceleration, that is 1/15 meter per second square, and distance travel, that is s is equal to 3 kilometer, or if you want to write in meter it is 3000 meter. Now let us start the next one, that is the example number 8.6. So one more thing you have to write, that is the statement form. The acceleration of the train is 1/15 meter per second square and distance travel is 3 kilometer. So statement form also you have to write, that is also very important. Example number 8.6. This example already I have given in the worksheet. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour. अब आपको एक चीज बता दूं कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया 18, फाइनल क्या हो गया 36. अब दोनों किलोमीटर पर आवर में है तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. ओके, एंड इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के अंदर ही वो 18 से 36 किलोमीटर तक पहुंचेगा. तो 5 सेकंड्स के अंदर दिया है तो ये टाइम जो है हम उसको सेकंड में ही रहने देंगे, नो चेंज इन दैट. कैलकुलेट फर्स्ट एक्सीलरेशन एंड सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम. लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. वी आर गिवन दैट u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे. आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 18 multiply by 1000 divide by 3600, to 0 cut, this will get cancelled. यहाँ पे 18 2 जा 36 होता है, 18 2 जा 36, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कट होके ये 2, 5 2 जा 10, तो 5 हमें आंसर मिला लास्ट में, 5 मीटर पर सेकेंड. Now, similarly, final velocity is 36 km per hour. That will give you 10 meter per second, and the time is given as a 5 second. So these are the three things which are given in the question. Now we are going to find out acceleration. Again, we are going to use the same formula, that is a is equal to v minus u by t. अब ये फॉर्मूला बहुत फेमिलियर हो गया आपके लिए क्योंकि ये बहुत पहले से हम सेशन 2-3 से यूज करते आ रहे हैं. Now we are going to substitute the value. v के बदले हमने रखा 10 मीटर पर सेकेंड, u के बदले हमने रखा 5 मीटर पर सेकेंड, and time is given as a 5 seconds. Now solve this. 10 minus 5 कितना होता है upon 5. 10 minus 5 होगा 5 divide by 5. Answer will be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो आप यूनिट प्रॉपरली नहीं लिखोगे यू विल गेट रॉन्ग आंसर. मैं आपको उसका हाफ मार्क्स ही दूंगा जो आपने ठीक से यूनिट्स नहीं लिखा है. एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूनिट आना चाहिए कंपल्सरीली. नाउ द सेकंड पार्ट, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज ut is equal to half at square. Now here you are going to substitute value of u, t, a and again t. तो u का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, वहां पे रखा. टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड, फ्रॉम दिस यू हैव टू पुट a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पे है वो आपने रखा है यहाँ पे, एंड t that is a value as having 5 सेकेंड, so यहाँ पे आपने लिखा t का स्क्वायर है तो आपने लिखा 5s मतलब 5 सेकेंड्स उसका स्क्वायर. Now
दिस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव यू 25 मीटर। अभी ये सेकंड नीचे है डिनोमिनेटर एंड सेकंड 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 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर नीचे है और सेकंड स्क्वायर ऊपर है, तो सेकंड सेकंड अगेन कैंसिल हो जाएंगे, तो 12.5 मीटर होगा। गॉट इट? सो 5 into 5 25 मीटर प्लस 5 square मतलब 25 divided by 2 12.5, and finally you will get the answer, that is the distance traveled will be 37.5 meter. Got it? So this is your final answer, and this is how you are going to write. The acceleration of the train is 1 meter per second square, and the distance travel is 37.5 meter. 37.5 meter. This thing you have to keep in your mind. ऐसा स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। अंडरस्टूड? 8.6. The brake applied to a car produce an acceleration of a 6 meter per second, 6 meter per second square in the opposite direction of the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it traveled during this time. तो जब भी ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा ऐसा बोलना चाहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पहले समझना है कि कार जा रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है, ब्रेक अप्लाई होगा तो ब्रेक लगाए तुरंत ही कार स्टॉप नहीं हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो कार ने ब्रेक अप्लाई किया, फिर 2 सेकंड्स के बाद कार स्टॉप हुआ, राइट? तो 2 सेकंड्स के अंदर कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एक्सीलरेशन दिया है, ये एक्सीलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव बोलेंगे हम, क्योंकि एक्सीलरेशन जो आपको मैंने आगे के सेशंस में दिखाया था, मोशन है और ये एक्सीलरेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इट विल बी प्लस। मोशन ये डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो होगा माइनस। तो हियर वी आर गोइंग टू टेक एक्सीलरेशन एज अ नेगेटिव बिकॉज बोथ acceleration and motion are in opposite direction. Solution. We have been given a is equal to minus 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस क्यों लिया आपको बताया कि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो ब्रेक पीछे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड एक्सीलरेशन सॉरी मूवमेंट जो है वो आगे के डायरेक्शन में है। टाइम 2 सेकेंड्स के अंदर वो स्टॉप होने वाला है, एंड स्टॉप हो जाएगा मतलब कार स्टॉप हो गया, तो वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया है 0, क्योंकि इनिशियल कुछ वेलोसिटी है ही, उसके बाद मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और एक पॉइंट के बाद जाके वो स्टॉप हो जाने वाला है, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वी नो दैट v is equal to u plus at. That is the first equation of motion. Now 0 is equal to u, और ये वैल्यूज रखा हमने v इक्वल टू 0 जो यहाँ पे रखा है, u का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वी आर गोइंग टू राइट u a that is given as minus 6 meter per second square that we have written, and time is given as 2 seconds, that is here. Now we will resolve this example. ये जो 0 था that is replaced by this, that is minus 6 into 2 कितना होता है? 12, and minus 12 जब इस साइड जाएगा तो it will become plus 12, and therefore you will get u is equal to 12 meter per second. ये कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। बहुत इजी है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, सिर्फ 6 into 2 minus 12 होगा, माइनस 12 आप उस साइड लेके जा रहे हो तो प्लस हो जाता है, दैट विल बी गिव यू u is equal to 12 meter per second. We know that s equal to ut plus half at square. हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, हमारे लिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये u हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि ये वाले फॉर्मूला के अंदर हमें u चाहिए, ओके? यहाँ से हम कहीं से डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज अगेन अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दैट विल हैव s इज इक्वल टू u के बदले हमने रखा 12 मीटर पर सेकेंड, t के बदले 2 सेकेंड्स,
a के बदले -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and again for t we have put 5 second. So here 2 seconds square actually, right? 2 second square. So for this you are going to get the answer 12 into 2 24. यहाँ पे 6 into 2 12, 12 divided by 2, 12 divided by 2 कितना हुआ 6. बट यहाँ पे एक्चुअली जो ये जो वैल्यू है वो 2 स्क्वायर है. 2 स्क्वायर मतलब कितना हुआ 4. 4 इंटू -6, ये हो गया -24, and -24 divided by 2 you will get 12. Got it? So this is how we are going to write the answer, and यहाँ पे होगा माइनस. ये आपको क्यों करेक्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका ऐसा मिस्टेक होगा इसीलिए. तो आपको समझना चाहिए कि ये जो माइनस है वो यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस नहीं आएगा. अंडरस्टूड? तो आपको समझ में आया, इसीलिए यहाँ पे प्लस ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है. ये आपको पता होना चाहिए. माइनस यहाँ पे है अंदर, इसीलिए ये प्लस का माइनस हो जाएगा. अंडरस्टूड? So here it will be minus, and 24 minus 12 will give you 12 meter. So this is the solution which you have to do. And got it? तो ये बहुत ही इजी एंड सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स जो है वो आपको पता होने चाहिए. उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने नहीं डाली है, सिर्फ फॉर्मूलाज यूज किए एंड जो वैल्यूज थे वो हमने डाले हुए हैं. Thus, the car will move 12 meter before it stops after application of brakes. And इसीलिए जो कार है वो हमने ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद 12 मीटर ट्रैवल करेगा, उसके बाद स्टॉप होगा. When the velocity of the object changes, we say that the object is accelerating. तो ये टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो जब भी कोई भी बॉडी उसका वेलोसिटी चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है. मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो भी वो एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो वो डिसिलरेट हो रहा है. मतलब वो एक टाइप का एक्सेलरेशन है. तो डिसिलरेशन या रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होना, एक्सीलरेशन मतलब स्पीड इंक्रीज होना. तो ये आपको पता होना चाहिए. एक्सीलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन है, बट रिटार्डेशन हम तभी यूज करेंगे जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा. ये आपको याद रखना है. रिटार्डेशन इज यूज्ड व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. गॉट इट? The change in the velocity could be due to change in its magnitude or direction of motion or both. तो ये वर्ड, ये लाइन जो है पर्टिकुलर, वो आपको मैंने आगे बताया था कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो हम कब बोल सकते हैं. तो एक तो जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है, वो 40 50 60 ऐसे बढ़ रहा है, तब हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज हुआ. दूसरा उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज हुआ. या तो फिर दोनों चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो रहा है. Can you think of an example when an object does not change the magnitude of velocity but only its direction of motion? तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का वैल्यू है वो 40 किलोमीटर पर आवर मान लो है, तो 40 किलोमीटर पर आवर रह रहा है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है. आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा? तो लेट अस सी, वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट. Now let us consider an example of motion of the body along a closed path. ये पूरा एक closed path है. Okay? That is given in the figure 8.9. 8.9 का एक छोटा सा figure है. Shows the path of the athlete along a rectangular track ABCD. तो ABCD यहाँ पे athlete run कर रहा है. Let us assume that athlete runs at a uniform speed on a straight path AB. मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड. तो यहाँ से वो AB तक यूनिफॉर्म स्पीड में घुमा,
बी से सी तक यूनिफॉर्म, सी से डी तक यूनिफॉर्म, डी से ए तक यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्मली पूरे ट्रैक के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पूरे ट्रैक में वो रन किया हुआ है। In order to keep himself on a track, he quickly changes his speed at the corner. तो वो ट्रैक के अंदर रहने के लिए वो कॉर्नर पर जब आता है, ए पर, बी पर या सी पर, वो जल्दी से अपनी स्पीड चेंज कर लेता है। How many times will athlete have to change his direction of motion while he completes one round? तो एथलीट को वन राउंड जब कंप्लीट करना है तो वो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? तो रेक्टेंगल के अंदर यहाँ से वो ए से स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेंज किया, सेकंड टाइम चेंज किया, थर्ड टाइम चेंज किया, एंड यहाँ पे जो फोर्थ टाइम, मतलब फोर्थ टाइम एक्चुअली हम बोलेंगे कि वो एक राउंड कंप्लीट करने में एक दो तीन तीन बार वो डायरेक्शन चेंज करेगा। अंडरस्टूड? इट इज क्लियर दैट to move in a rectangular track once, he has to change his direction 4 times. ओके, तो 4 टाइम्स भी आप बोल सकते हो कि जो आप कंटिन्यू करने वाले हो, तो एक ट्रैक कंप्लीट करने के लिए आप 4 टाइम डायरेक्शन चेंज करोगे, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए 4 पॉइंट्स है। तो 4 बार देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी 4 टाइम्स। वेलोसिटी सेम स्ट्रेट पाथ में रहता है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। देखो कि वो ए से लेके डी तक पहुंचा, तो उसका जो वैल्यू था, मैग्नीट्यूड था 40 किलोमीटर पर आवर या 20, जो भी है स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, बट सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और कितने पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हुआ? 4 पॉइंट पर। If the athlete moves with a velocity of a constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to change in the direction of motion. तो अभी आपको ये जो सेंटेंस है वो समझना है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, बट जितनी बार कोई भी एथलेट टर्न लेगा उतनी बार वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर उसने 4 पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज किया, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। यहाँ पे 6 पॉइंट पर चेंज हुआ हेक्सागोन के अंदर, तो 6 बार वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब हमने 4 से 6 पॉइंट किए, 6 से 8 पॉइंट, तो 8 बार उसको वेलोसिटी चेंज करना पड़ा। बट सर्कल के अंदर क्या है, एवरी पॉइंट उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, एवरी पॉइंट सर्कल के ऊपर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एथलेट है सर्कल के अंदर एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है। एंड वेलोसिटी चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? तो सर्कल के अंदर एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं देयर इज एक्सीलरेशन। राइट? वो आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सीलरेशन है। The motion of athlete moving along a circular path is therefore an example of an accelerated motion. तो इसीलिए जो सर्कुलर पाथ पर एथलेट मूव कर रहा है तो वो किसका एग्जांपल हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन का, क्योंकि वेलोसिटी एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, एंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एंड एक्सेलरेशन होगा तो वो मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। We know that the circumference of a circle of a radius r, मतलब मान लो कि ये सर्कल है, उसका रेडियस है r, is given by 2 pi r। तो सर्कमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं? 2 pi r। मतलब ये पॉइंट से मान लो स्टार्ट किया और खत्म करेगा तो उसका लेंथ जो होगा वो 2 pi r होगा। If the athlete takes what t seconds to go once around the circular path of the radius, the speed v is given by, मतलब जो उसका स्पीड हमें फाइंड करना है कि मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया, उसे घूमकर वापस वही पोजीशन पर आया, तो उसका स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो स्पीड तो जनरली हम ऐसे फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस।
तो सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी हमेशा सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr अपॉन टी होगा हमेशा। दिस इज द ऑलवेज द केस व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में ये सर्कल का रेडियस आपको पता होना चाहिए, दैट इज दिस। अंडरस्टूड? When an object moves in a circular path with a uniform speed, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यूनिफॉर्म स्पीड, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सिर्फ काउंट करते हैं तब हम उसको स्पीड बोलते हैं, डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं तब वो वेलोसिटी बन जाता है। इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन है। When an object moves in a circular path with uniform speed, सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, then we can say it is a uniform circular motion. It is a uniform circular motion. Now this is the final topic and activity of this chapter. After this we are going to finish this chapter. सो विल टेक दिस एक्टिविटी। ये आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे ऐसे ये घुमाते हैं एंड फिर छोड़ेंगे तो एक यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाएगा, यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाएगा, यहाँ से छोड़ा तो ऐसे। ये डायरेक्शन है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ वो डायरेक्शन है स्टोन के। यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाएगा स्टोन। तो ऐसे टाइप के डायरेक्शन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। मान लो कि मेरा स्टोन यहाँ पे आया, मैं घुमा रहा हूँ उसको, कंटिन्यूसली घुमा रहा हूँ, उसको मुझे यहाँ पे पहुंचाना है। तो घुमा रहा घुमा रहा एक पॉइंट यहाँ पे आके मुझे पता है कि उसको अप्रोक्सीमेट जाएगा तो यहाँ पे स्ट्राइक होगा, मैं यहाँ से उसको छोड़ूंगा। तो कभी भी कोई सर्कल होता है उसको एक ही पॉइंट पर टच करके कोई लाइन निकलती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, एंड वो डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो जब भी हम उसको मोशन दे रहे कोई भी ऑब्जेक्ट को और उसको रिलीज कर रहे हैं तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बात करो, यहाँ पे माने ओके मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो ऐसे ही जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यहाँ से मैंने छोड़ा तो वो ऐसे ही जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, ये ऐसे घूम रहा है। तो there are many more familiar examples of objects moving under uniform circular motion, such as motion of the moon and earth, a satellite in a circular orbit around the earth, a cyclist on a circular track at a constant speed, and so on. तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है जहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो कोई भी ये मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, राइट? सो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से है। सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही जा रहा है वो, क्योंकि एवरी पॉइंट वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उसकी स्पीड है ये यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वैल्यूज है यूनिफॉर्म, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, बट उसका डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर चेंज हो रहा है। ओके, एंड इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अंडरस्टूड? Here is the end of this chapter. Study this chapter properly. If you have any doubts, please you can contact me at any time. Thank you and have a great day.